हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस जोन होम साइंस। तो स्टूडेंट्स, आज हम DSSP डोमेस्टिक साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जो पिछली क्लास में हमने 20 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था और इस क्लास में भी हम 20 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी अवधारणा एक भौगोलिक क्षेत्र में एक से अधिक संस्कृतियों के सहअस्तित्व का वर्णन करती है, जहाँ एक संस्कृति दूसरी संस्कृति पर हावी नहीं होती है। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक कोई एरिया है, इसमें अलग अलग संस्कृति, अलग अलग मतलब कल्चर के लोग रह रहे हैं, एक दूसरे पर हावी नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे पर रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे संस्कृति को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है सांस्कृतिक समांगीकरण, ऑप्शन नंबर 2 सांस्कृतिक सापेक्षतावाद, ऑप्शन नंबर 3 सांस्कृतिक बहुलवाद, ऑप्शन नंबर 4 सांस्कृतिक समांगीकरण। तो ऐसे संस्कृति को कहते हैं सांस्कृतिक बहुलवाद, जहाँ पे एक से अधिक संस्कृतियाँ निवास करती हैं। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुनर्योजन DNA तकनीक में कटे हुए DNA खंडों का जुड़ना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम यह कार्य करता है? यानी कि जो कटे हुए DNA के खंड होते हैं उनको जोड़ने के लिए किस एंजाइम की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर 1 पेप्टिडेज, ऑप्शन नंबर 2 RNA पॉलीमरेज, ऑप्शन नंबर 3 DNA लाइगेज, ऑप्शन नंबर 4 प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 DNA लाइगेज। क्वेश्चन नंबर 3, एक उत्पाद पर 100% ऑर्गेनिक का लेबल लगा हुआ है, लेकिन वास्तव में उसमें कृत्रिम या सिंथेटिक एडिटिव्स हैं। इस उपभोक्ता समस्या को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 दोषपूर्ण वस्तुएं, डिफेक्टिव गुड्स, ऑप्शन नंबर 2 सेवा की कमी, सर्विस डिफिशियंसी, ऑप्शन नंबर 3 भ्रामक लेबलिंग, डिसेप्टिव लेबलिंग, ऑप्शन नंबर 4 अधिक कीमत लेना, ओवरचार्जिंग। यानी कि कोई वस्तु है और इसमें 100% ऑर्गेनिक का लेबल लगा हुआ है, लेकिन इसमें आर्टिफिशियल कुछ एडिटिव्स मिलाया गया है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डिसेप्टिव लेबलिंग, भ्रामक लेबल। क्वेश्चन नंबर 4 है, निजी गृह के आरोपित किराए को निम्नलिखित में से किस प्रकार की आय माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अनअर्जित आय, ऑप्शन नंबर 2 मानित आय, ऑप्शन नंबर 3 अर्जित आय, ऑप्शन नंबर 4 अंतरण आय। यानी कि निजी गृह है तो इससे जो प्राप्त होने वाली आय होती है उसे मानित आय यानी कि डीम्ड आय कहते हैं। डीम्ड आय मतलब मीन्स क्या होता है? मान लीजिए आपके पास 2 मकान हैं, एक ए है एक बी है। जो ए मकान है उससे आपको रेंट मिलता है, किराया मिलता है, लेकिन आप बी मकान से आपको कोई रेंट नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आप पर टैक्स लगाया जाता है, क्योंकि माना जाता है और ये जो टैक्स होता है उसे डीम्ड आय की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि अनुमान लगाया जाता है कि आपको बी जो मकान है उससे भी आपको रेंट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 5 है, प्रत्येक स्तंभ ए को उनके आनुवंशिक विकार के सही प्रकार स्तंभ बी में सुमेलित कीजिए। यानी कि इसमें लिंग संलग्न अप्रभावी का जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर बी बड़ आंध्रता से होगा। ऑटोसोमल अप्रभावी का संबंध थैलेसीमिया से है, असुगुणिता का संबंध डाउन संलक्षण से है, और इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें देखेंगे ए का संबंध बी से है, ऑप्शन नंबर 2 का संबंध सी से है, 3 का संबंध ए से है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का अधिकार का प्राथमिक प्रयोजन निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार हमें है, आखिर किस प्रयोजन से किया गया है, किस उद्देश्य से किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 खरीद से पहले उत्पाद का पूर्ण और यथार्थ विवरण प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर 2 दोषपूर्ण माल के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर 3 उपभोक्ता न्यायालयों से कानूनी सहायता प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर 4 विभिन्न विकल्पों में से माल का चयन करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार हमें दिया गया है। इसका लक्ष्य क्या रखा गया है?
ये अधिकार हमें इसलिए दिया गया है ताकि कोई भी सामान खरीदने से पहले हम उसके बारे में जान सकें, हम उसकी यथार्थता को जान सकें, उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकें। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 है, कायिक संकरण में कौन से कोशिकीय घटक संकलित होकर संकर जीव द्रव्य बनाते हैं जो नए पादपों में विकसित होते हैं? संकर, इसका ऑप्शन नंबर 1 है केवल हरित लवक, ऑप्शन नंबर 2 बिना कोशिका भित्ति वाला संपूर्ण जीव द्रव्य, ऑप्शन नंबर 3 कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर 4 युग्मकों के केंद्रक। जो कायिक संकरण होता है जिसे हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, यानी कि इसमें हाइब्रिड किया जाता है, इसमें नया पौधा बनाने के लिए हाइब्रिड किया जाता है। ठीक है, इसमें मान लीजिए हम दो अलग अलग पौधों की अलग अलग कोशिका लेते हैं। ठीक, एक ए कोशिका है, इसे हम जननी कोशिका कहते हैं, एक बी कोशिका है, और इसमें इसके बाद हम इनके जो बिना कोशिका भित्ति वाला जो जीव द्रव्यक होते हैं उनको दोनों जीव द्रव्यक को लेते हैं, और फिर जो नया एक जीव द्रव्यक बनता है, क्योंकि हम इसे हाइब्रिड करते हैं, तो जो नया जीव द्रव्यक बनता है उसे हम संकर जीव द्रव्यक कहते हैं। इसलिए इसका संकर जीव द्रव्यक बनाने के लिए हमें बिना कोशिका भित्ति वाला जीव द्रव्य की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू आय को सटीक रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर 1 परिवार के सभी सदस्यों द्वारा विभिन्न स्रोतों से अर्जित कुल धन, ऑप्शन नंबर 2 केवल परिवार के मुख्य उपार्जक की मजदूरी, ऑप्शन नंबर 3 परिवार द्वारा प्राप्त सरकारी सब्सिडी, ऑप्शन नंबर 4 कुल बचत से घटाया गया मासिक व्यय। यानी कि घरेलू आय क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 परिवार के सभी सदस्यों द्वारा जो आय प्राप्त की जाती है उसे हम घरेलू आय की कैटेगरी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, घरेलू आय का प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक खर्च करना, ऑप्शन नंबर 2 सभी प्रकार के उपभोग को कम करना, ऑप्शन नंबर 3 आय व्यय और बचत को कुशलतापूर्वक संतुलित करना, ऑप्शन नंबर 4 वित्तीय नियोजन को पूरी तरह से समाप्त करना। यानी कि जो घरेलू आय होता है उसको हम मैनेज करते हैं। आखिर क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं जो हमारा आय है, व्यय है और जो बचत है उसमें प्रॉपर बैलेंस बनी रहे। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, वर्जना ताबू की मूल प्रकृति क्या है? ऑप्शन नंबर 1 यह विशिष्ट सांस्कृतिक मानदंडों के लिए एक व्यक्ति की प्रबल प्राथमिकताओं को निरूपित करता है, ऑप्शन नंबर 2 यह धार्मिक मान्यताओं के कारण प्रतिबंध लगाने वाली एक सामाजिक प्रथा है, ऑप्शन नंबर 3 यह सरकारी अधिकारियों द्वारा लागू एक आधिकारिक कानून निषेध को दर्शाती है, ऑप्शन नंबर 4 यह सामुदायिक कल्याण के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत नैतिक सिद्धांत का वर्णन करती है। ताबू मतलब होता है किसी समाज में धार्मिक मान्यताओं के कारण को किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगा देना। जैसे मान लीजिए कोई एक धार्मिक प्रथा है कि यहाँ पे ऐसे सपोज कीजिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई गांव है और वहाँ पे एक कोई स्थान है, तो वहाँ पे एक प्रथा है कि अगर वहाँ पे एक विधवा महिला गई तो गांव में कुछ अनहोनी हो सकती है, तो इसलिए वहाँ पे विधवा महिला का जाना हम वहाँ पे वर्जित कर देते हैं। तो ये जो होती है, ये जो होगा ये वर्जना कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 धार्मिक मान्यताओं के कारण प्रतिबंध लगाने वाली एक सामाजिक प्रथा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसे परिवर्ती घरेलू व्यय माना जाता है? परिवर्ती घरेलू व्यय मतलब क्या होता है? जो हमेशा चेंज होती रहती है। ऑप्शन नंबर 1 वार्षिक वित्तीय संपत्ति कर, ऑप्शन नंबर 2 बिजली और पानी का बिल, ऑप्शन नंबर 3 बीमा प्रीमियम, ऑप्शन नंबर 4 मासिक आय। तो जो वार्षिक वित्तीय कर है वो तो हमारा जो हमारा ईयरली जो टैक्स पे करते हैं वो तो कंफर्म होता है। ठीक, जो बीमा प्रीमियम होती है ये भी कंफर्म होता है
कि हमें इतने रुपए का बीमा करना है। इसमें कोई चेंजेबल नहीं होता है। फिर ऑप्शन नंबर 4 जो दिया हुआ है, मासिक मकान का जो किराया होता है भी पहले से फिक्स हुआ होता है, ये बार बार चेंज नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बिजली और पानी की बिल जो होती हैं ये हमेशा चेंज होती रहती है। ये आपके यूज करने पे डिपेंड करता है कि आप कितना यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम परिवर्ती घरेलू व्यय में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, कार्यालय स्थान योजना में श्रम दक्षता शास्त्र एर्गोनॉमिक्स का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1, उपकरणों और फर्नीचर को कम करके लागत कम करना। ऑप्शन नंबर 2, सौंदर्य की दृष्टि से सुखद और आधुनिक कार्यालय का डिजाइन करना। ऑप्शन नंबर 3, नवीनतम आंतरिक कार्यालय और डिजाइन रुझानों के साथ तालमेल बनाए रखना। ऑप्शन नंबर 4, व्यक्तियों और उनके परिवेश के बीच इंटरफेस को अधिकतम करना। यानी कि ये जो पूछा, जो कार्यालय का स्थान योजना होता है उसमें एर्गोनॉमिक्स का क्या यूज होता है, तो उसका जो बेसिकली मेन यूज होता है, जो व्यक्ति हैं और जो परिवेश है इनके बीच में इंटरफेस अधिकतम हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 है, अपमिश्रण अडल्ट्रेशन की समस्या निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1, केवल अनुचित मूल्य निर्धारण पद्धतियाँ। ऑप्शन नंबर 2, बाजार का अति विनिमय। ऑप्शन नंबर 3, बिक्री के बाद दोषपूर्ण सेवा। ऑप्शन नंबर 4, सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन। यानी कि किसी सामान में कि कोई सामान है और उसमें हम कोई अपमिश्रण अडल्ट्रेशन मिला दे रहे हैं, तो ये सब तो नुकसान होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान होती हैं सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जो उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन हो रही है, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी परिवार की प्रयोज्य आय से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर 1, केवल उपहारों से प्राप्त आय। ऑप्शन नंबर 2, करों सहित कुल घरेलू आय। ऑप्शन नंबर 3, विलासिता की वस्तुओं के लिए उपयोग की गई आय। ऑप्शन नंबर 4, कर भुगतान के बाद की आय। जो प्रयोज्य आय होता है, जो टैक्स पे करने के बाद जो टोटल जितनी आय बचती है उसको हम प्रयोज्य आय कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 है, गांधी जी भारत के सांस्कृतिक संश्लेषण का आधार क्या मानते थे? ऑप्शन नंबर 1, एक ही भाषा का अधिरोपण। ऑप्शन नंबर 2, धार्मिक एकरूपता की स्थापना। ऑप्शन नंबर 3, विविध परंपराओं का मिश्रण। ऑप्शन नंबर 4, आर्थिक समृद्धि का अनुकरण। गांधी जी जो थे भारत की सांस्कृतिक संश्लेषण का आधार क्या मानते थे कि यहाँ जो भारत में बहुत सारे परंपरा हैं, सबकी कल्चरें अलग अलग हैं, तो वो सब विभिन्न परंपराओं का वो मिश्रण मानते थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, कोशिका में सक्रिय परिवहन डैश से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का उपयोग करके पदार्थों को निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर ले जाता है। ऑप्शन नंबर 1, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर 2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 3, साइटोसिन डाइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर 4, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि हम उसको यहाँ से हम इसे लिंक कर सकते हैं, सक्रिय परिवहन से जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा, अब ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? एटीपी से ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोक गाथाएं मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर 1, अर्थशास्त्र और वित्त से। ऑप्शन नंबर 2, राजनीति और शासन से। ऑप्शन नंबर 3, जीवन और सामाजिक रीति। ऑप्शन नंबर 4, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। लोक गाथाएं जो होती हैं वो हमारे जो जीवन होती हैं, जो सामाजिक रीति रिवाज परंपराएं होती हैं उससे संबंधित होती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यवहारवाद
किस पर जोर देता है, जो बिहेवियरिज्म होता है वो किस पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर 1 है अंतर्जात विचार पे, इनेट आइडियाज़ पे। ऑप्शन नंबर 2 मानसिक प्रक्रम और सोच, मेंटल प्रोसेसेस एंड थॉट्स। ऑप्शन नंबर 3 मुक्त साहचर्य, फ्री एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर 4 अवलोकनीय व्यवहार और अनुभव द्वारा अधिगम, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अवलोकन व्यवहार और अनुभव द्वारा अधिगम जो होता है उस पर जो व्यवहारवाद ज़्यादा जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 19 है किसी भूदृश्य अभिकल्प को किसी स्थल की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कोई एक स्थल है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक जगह है और इस पर हम कोई भवन बना रहे हैं, तो हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे भवन बनाना या फिर जो भी कुछ करना है, तो स्थल लेते समय हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 मृदा की गुणवत्ता, स्थल की जल निकासी, जलवायु और मानव व्यवहार। ऑप्शन नंबर 2 शहर में इमारतों की संख्या। ऑप्शन नंबर 3 देश का सांस्कृतिक इतिहास। ऑप्शन नंबर 4 राजनीति की स्थिति और फैशन के रुझान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मृदा की गुणवत्ता, स्थल की जल निकासी, जलवायु और मानव व्यवहार। यानी कि कोई भूदृश्य अभिकल्प की जब हम योजना बना रहे हैं तो हम वहाँ की हम देखेंगे कि वहाँ मिट्टी कैसी है, जल की निकासी कैसी है, जलवायु, वहाँ के मानव का व्यवहार कैसा है, हर चीज़ को हम देखते हुए हम वहाँ की योजना बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है अर्गोनॉमिक शब्द का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 मशीनों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर 2 कार्य के प्राकृतिक नियम। ऑप्शन नंबर 3 मानव शरीर रचना विज्ञान। ऑप्शन नंबर 4 श्रमिकों का मनोविज्ञान। इसका राइट आंसर होता है अर्गोनॉमिक्स का मीनिंग होता है वर्क ऑफ लॉ, यानी कि कार्य के प्राकृतिक नियम। तो स्टूडेंट्स आज हमने टोटल 20 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। तो यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। एंड अगले वीडियो में हम 20 क्वेश्चन को फिर से कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।